पार्ट 2 के स्टार्ट में मार्टिन लिंडोंग को कहता है कि पिछले 1 साल में लिन लैंगटियन की पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर लिंडोंग उसे बताता है कि लिन फैमिली टूर्नामेंट में अभी 1 साल बाकी है, इसलिए चाहे जो हो जाए उस टूर्नामेंट के आने से पहले मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। लिंडोंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी लिन लैंगटियन की बहन यानी लिन कायर भी वहाँ आ जाती है। सिर्फ यही नहीं, बाकी फैमिलीज के मेंबर्स और उनके एल्डर्स भी वहाँ आ जाते हैं। इसी बीच हुआंग फू फैमिली के मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं। लिंडोंग ये सोच के खुश हो जाता है कि वो चिंजू से दोबारा मिल पाएगा, मगर चिंजू की जगह उसकी बहन जिंग आ जाती है, जिसे देखते ही लिंडोंग वहीं पे खामोश हो जाता है। तभी वैंग फैमिली के मेंबर्स और एल्डर्स भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि वैंग यन और लिंडोंग के बीच सीज़न 2 में तगड़ी फाइट हुई थी, जिसमें लिंडोंग ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था। इसलिए लिंडोंग को देखते ही वैंग यन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे सबके सामने गालियां देने लगता है। क्योंकि चारों फैमिलीज के मेंबर्स लिंडोंग को जानते थे, इसलिए उसे अपने सामने जिंदा देख के सब शॉक रह जाते हैं। इसी बीच रिवील होता है कि चिंजू ने अपनी बहन लिन को लिंडोंग के बारे में बताया है, इसलिए वो लिंडोंग को अपने सामने देख के इरिटेट हो जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी वैंग जैन लिन लैंगटियन को कहता है कि मैंने लिंडोंग के साथ अपना ओल्ड स्कोर सेटल करना है, लेकिन तुम्हारी लिन फैमिली का नाम बीच में आ रहा है। जिस पे लिन लैंगटियन उसे बताता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिंडोंग मेरी नज़र में किसी ट्रैश से कम नहीं। ये सुनते ही वैंग जैन खुश हो जाता है और लिंडोंग को सबके सामने और ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। क्योंकि लिंडोंग लिन फैमिली का मेंबर है, इसलिए ये सुन के मुँह भी शॉक रह जाती है। अब वैंग जैन अपने अंकल टोंग से इजाज़त लेके लिंडोंग के पास चला जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। क्योंकि लिंडोंग ने टेंगली और गू को हर्ट किया था, इसलिए वो वैंग जेन को उसका अपोनेंट देख के खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि आज लिंडोंग जिंदा बच के नहीं जाएगा। क्योंकि लिंडोंग ने पिछली बार वैंग जेन को हराने के बाद उससे उसका यूनिवर्सल बॉक्स छीन लिया था, इसलिए वो ये बात सबके सामने रिवील कर देता है, जिसे सुनते ही वैंग जेन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब बिना वेट किए वैंग जेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने स्पेयर से लिंडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिंडोंग आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के लिंडोंग भी अपने एंशिएंट स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और उससे वैंग जेन के साथ फाइट करने लगता है। दोनों योद्धा अपने पावरफुल मूव से और अपने पावरफुल स्पेयर के अटैक से एक दूसरे को हिट करने लगते हैं। हालांकि सीज़न 2 में वैंग जेन के अटैक बहुत पावरफुल थे, मगर इस बार उसके अटैक्स का लिंडोंग पे कोई असर नहीं होता। ये देख के वैंग जेन अपने पावरफुल मूव यानी डाओ फ्यूरी को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिंडोंग पे अटैक करने लगता है। मगर लिंडोंग अपनी पावर से अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है, जिससे वैंग जेन के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। क्योंकि लिंडोंग उसके अटैक से बच गया था, इसलिए वैंग जेन लिंडोंग की तरह अपने गोल्डन पिलर मूव को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिंडोंग पे अटैक करने लगता है। मगर लिंडोंग अपनी थंडर एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और उससे वैंग जेन के गोल्डन पिलर को पंच मार देता है, जिससे वैंग जेन का गोल्डन पिलर अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब लिंडोंग अपने गोल्डन पिलर अटैक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के अंकल टोंग शॉक रह जाता है और कहता है कि इस लड़के के पास हमारी फैमिली का अटैक कहाँ से आया। जिस पे बिना वेट किए लिंडोंग अपने गोल्डन पिलर से वैंग जेन पे अटैक कर देता है। क्योंकि लिंडोंग का अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए वैंग जेन अपने स्पीयर की डाउ स्काई फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिंडोंग के गोल्डन पिलर पे अटैक कर देता है। हालांकि लिंडोंग का अटैक बहुत पावरफुल था और उसे हैंडल करने में वैंग जेन को काफ़ी दिक्कत होने लगती है, मगर फिर भी वो उसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। ये देख के वैंग जेन अपने स्पेयर से लिंडोंग को मारने ही वाला होता है, तभी लिंडोंग अपनी थंडर एनर्जी को एक्टिवेट करके वैंग जेन को एक ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वैंग जेन दोबारा लिंडोंग से फाइट हार जाता है। क्योंकि लिंडोंग की पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी, इसलिए ये देख के चारों फैमिलीज़ के मेंबर्स शॉक रह जाते हैं। जबकि जिंग ये देख के खुश हो जाती है और कहती है कि चिंजू ने सच कहा था कि लिंडोंग में सच में कुछ खास बात है।
अब क्योंकि वैंग जन लिंडोंग से फाइट हार चुका था, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम एक ही साल में इतने पावरफुल कैसे बन गए। ये सुनते ही लिंडोंग अपने पावरफुल पंच से फिर से वैंग जन को हिट करने वाला होता है। तभी अंकल टोंग उसके बीच आ जाता है और वैंग जन को हर्ट होने से बचा लेता है, जिसके बाद रिवील होता है कि अंकल टोंग भी लिन लैंगटियन की तरह क्रिएशन की रेल्म की स्टेज को अनलॉक कर चुका है। क्योंकि लिंडोंग ने सबके सामने वैंग जन को हरा दिया है और इससे वैंग फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो गई है, इसलिए अंकल टोंग लिन लैंगटियन को कहता है कि अगर तुमने अभी और इसी वक्त लिंडोंग को सबक ना सिखाया तो मैं लिन फैमिली के साथ वैंग फैमिली के सभी संबंध तोड़ दूंगा। ये सुनते ही लिन लैंगटियन गुस्सा हो जाता है और लिंडोंग को कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन झुक के वैंग फैमिली से माफ़ी मांगो। ये सुनते ही लिंडोंग हंसने लगता है और लिन लैंगटियन को कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। लिन फैमिली का पावरफुल योद्धा होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने फैमिली के लोगों की रक्षा करो, लेकिन तुम तो वैंग फैमिली को खुश करने के लिए अपने लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि तुमने इन सब के सामने लिन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए तुम्हें लिन फैमिली का मेंबर कहलाने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही लिन लैंगटियन गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिन फैमिली का एल्डर मूव उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिस पे एल्डर मूव उसे कहता है कि अगर तुमने लिनडोंग को सबके सामने मारा तो लिन फैमिली की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम उसे कुछ ना कहो। ये सुनते ही कायर भी लिन लैंगटियन को अपने गुस्से पे कंट्रोल करने का कहती है, जिस पे लिन लैंगटियन उन दोनों की बातें सुन के वहीं पे खामोश हो जाता है। क्योंकि लिन लैंगटियन ने लिनडोंग को सबक नहीं सिखाया, इसलिए ये देख के अंकल टोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम एक लड़के की खातिर हमारे फैमिली संबंध को ख़त्म कर दोगे। जिस पे एल्डर मुंह से कहता है कि अभी हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हम चारों फैमिलीज़ का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है एंशेंट मोनूमेंट के अंदर जाना, जो कि थोड़ी देर में ओपन हो रही है। एल्डर मू ये सब बता ही रहा होता है, तभी आसमान से एनर्जी बाहर निकलती है और सीधा एंशेंट मोनूमेंट को हिट कर जाती है, जिसके लगने से एंशेंट मोनूमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है। अब सभी फैमिलीज एंशेंट मोनूमेंट के अंदर जाने लगती हैं। सबसे पहले लिन लैंगटियन अपनी फैमिली के साथ उसके अंदर चला जाता है, फिर किन फैमिली के मेंबर्स, उसके बाद हुआंग फैमिली के मेंबर्स और लास्ट में वैंग फैमिली के मेंबर्स उस एंशेंट मोनूमेंट के अंदर चले जाते हैं। उन चारों फैमिलीज़ के जाने के बाद यिन पपेट सेक्ट और ग्रेट डीमन गेट के मेंबर्स भी उस एंशेंट मोनूमेंट के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि वो सब उस एंशेंट मोनूमेंट के अंदर चले गए थे, इसलिए शूजेन अपनी बिग टाइगर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पे लिनडोंग उसके ऊपर बैठ के उस एंशेंट मोनूमेंट के अंदर चला जाता है और इसके साथ ही एपिसोड 9 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।